मंजुल भारद्वाज की कविता को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा शोर है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग गया है, पर कोई बात बता नहीं रहा कौन सा हिंदू जाग गया। मोहम्मद गोरी को बुलाने वाला जयचंद जाग गया, या गांधी का हत्यारा गोडसे जाग गया। औरत को पूजने वाला हिंदू जाग गया, या जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाने वाला हिंदू जाग गया। बड़वाज का शिकार हिंदू जाग गया, या ब्राह्मणों का दरबान बना राजपूत वाला हिंदू जाग गया। ब्राह्मणों का कारोबार संभालने वाला वैश्य हिंदू जाग गया, या शूद्र बना हिंदू जाग गया। स्वाभिमान, स्वावलंबन, स्वरोजगार छोड़ एक दिन दाने की भीख लेने वाला हिंदू जाग गया, या एक सांस को तरसता घर घर मरघट में मरने वाला हिंदू जाग गया। संविधान से बराबरी का अधिकार लेने वाला हिंदू जाग गया, या संविधान सम्मत वोट देने से मनवादी सत्ता चुनकर बर्बाद में पिसने वाला हिंदू जाग गया। बेचारे हिंदू हिंदू बोलकर मरे जा रहे हैं। ये नाम इन्हें इस्लाम वालों ने दिया, मुसलमानों की भी हिंदू की पहचान पर गर्व कर रहे हैं, और हिंदू नाम देने वाले मुसलमान से नफरत कर रहे हैं। ये कौन से हिंदू जाग गए हैं? दरअसल हिंदू नहीं जागे, भीड़ जाग गई है, अंधी भीड़। बड़वाद की गुलामी से जिसे संविधान से आजादी दिलाई थी, वो भीड़ फिर से बड़वाद को सत्ता पर बैठाने के लिए जाग गई है। वो भीड़ जाग गई है जो ब्राह्मणों के राज में, बड़वाद में राजपूत, वैश्य और शूद्र बनकर शोषित होना चाहती है, जो शोषण को भारत की संस्कृति मानती है, वो जो ब्राह्मणवाद की पालकी ढोने को मोक्ष मानती है, वो भीड़ जाग गई है। आर्य प्रसन्न है। मोदी संविधान को नेता नाबूद कर ब्राह्मणों की सत्ता के दूत बने हैं। छोटी जात के एक व्यक्ति के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिसे सदियों तक अछूत माना गया। वो अम्बेडकर के संविधान से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। वो हिंदू जाग गया है जो बराबरी नहीं, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को भारत की संस्कृति मानता है और संविधान सम्मत राज को गुलामी। तो मैं ऐसे मंजुल भारद्वाज को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने दो टूक शब्दों में हिंदुओं की परिभाषा को हम आपको बताने का काम किया है। आज देश का प्रत्येक जितने भी स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, वो चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे और सारी संस्थाएं हो, सब कहीं न कहीं ऐसे हाथों में गिरवी हो गई हैं जहां हमारा और आपका हक अब सुरक्षित नहीं रहा। आज हम सबको इस बात के लिए विचार करना होगा कि जब 69,000 की भर्ती शिक्षकों की होती है, उसमें हमारे बैकवर्ड और एससी समाज के बच्चों का हक मार लिया जाता है, जिसमें 23,000 पदों को जहां पर बैकवर्ड और दलित समाज के बच्चों को जाना चाहिए, वहां ये लोग ले गए। अब आपको हम देश की पहली सीढ़ी से बात करना चाहते हैं। आज देश की जो व्यवस्था है, कॉलेजियम के द्वारा इन्होंने ये जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था से ये जज बना ले रहे हैं लेटरल एंट्री से। लेटरल एंट्री का मतलब हमारे बहुत सारे साथी जानते होंगे, बिना पढ़े, बिना परीक्षा दिए, बिना इंटरव्यू दिए आपको आईएएस बना दे रहे हैं। लेटरल एंट्री से आईएएस बना ले रहे हैं, लेटरल एंट्री से पीसीएस बना ले रहे हैं, लेटरल एंट्री से प्रोफेसर बना ले रहे हैं। जो देश की प्रथम पंक्ति के प्रशासनिक व्यवस्था में आने वाले अफसर हैं, जब ये सब ऐसे लोगों के माध्यम से उन कुर्सियों पे पहुंच जाएंगे, तो सोचिए ये किसका काम करेंगे, किसके लिए काम करेंगे। ये सब सोचने का विषय है। मैं चूंकि एक शिक्षण संस्थान से आता हूं, तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि आज जो समय है, उस समय में आप एक रोटी कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आप अपने हक और अधिकार की बात, अपने हक और हकूक की बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वक्ताओं की लंबी कड़ी है और अब हमारे संचालक महोदय हमसे पीछे से इशारा भी कर रहे हैं, तो मैं कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन अपनी बात को समाप्त करने के पहले आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। अब इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः बाबा साहब के इस 131वीं जयंती पर आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं।
जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी। मैं यहाँ जो बगल में साथी खड़े हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि वहाँ पीछे कुर्सियाँ बहुत हैं, लेकर के बैठ जाइए। आपका कार्यक्रम है, बाबा साहब का कार्यक्रम है। यहाँ बगल में कुछ बच्चियाँ तैयार हो रहे हैं। राम सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सिंह पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राम सिंह पटेल। अब मैं चाहूंगा कि माननीय विधायक जी आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और कार्यक्रम उसके बाद हमारा चलता रहेगा। माल्यार्पण बन जाता। हम कहे सुनिए, आप लोग हमें समझा रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए थे, माननीय जिला अध्यक्ष भी गए थे। वो हमारा प्रत्याशी ऐसा था, चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, नेताजी टिकट दिए थे, 81,000 वोट हम लोगों ने दिया। भाग किस्मत काम नहीं किया, बस इतना ही बात रही। लेकिन 14 अप्रैल मिशन गीत लेकर के, माननीय विधायक जी के स्वागत भाव मिशन लेकर के, जयंती के अवसर पर लेकर के बाबा साहब का जन्म हुआ तो सोहर हो रहा था। और यादपट्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो हमारे प्रतापगढ़ के गौरव माननीय जिला अध्यक्ष जी और पट्टी के अनुमान साल हमारे विधायक जी बैठे हैं, नेतागढ़ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। तो एक बाबा साहब रत्न विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती पर 2 लाइन का सोहर और स्वागत भाव कर दो। बाबा भीम कहाँ पे, बुद्धा गौतम हो कहाँ पे, बुद्धा गौतम हो, मोर बहुजनी कहाँ पे जन्मे, रविदास की हथवा सोहै कांगन हो, मोर बहुजनी हर माहू में जन्मे बाबा भीम माहू में जन्मे बाबा भीम लुम्बानी, बुद्धा गौतम हो की लुम्बानी, बुद्धा गौतम हो, मोर बहुजनी बनारस में जन्मे, रविदास हो कलाई सोहै कांगन। इसी सोहर भाव पर न्यौछावर किए हैं मोहन रजक, उदय रोहन रजक, उदय शाहपुर। बहुत बहुत धन्यवाद हो। लेकिन कहना बा कैसे, हर एक के करे गोदिया जन्मे बाबा भीम के करे, बुद्धा गौतम हो की के करे, बुद्धा गौतम हो, मोर बहुजनी के करे गोदिया जन्मे, रविदास की कलाई सोहै कांगन। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे नौजवान साथी आप इस सोहर गायब जाल पट्टी विधानसभा में जो मैं कहा हृदय के गहराई से भाव का मिशन गीत है। हमारे नेता जिन्हें प्यार दुलार से नेता ही लाभ कहते हैं, सुरेश यादव पूर्व विधानसभा, राजेश यादव, अरविंद यादव पूर्व प्रधान सैलिखा जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तीनों साथियों के द्वारा हम कलाकारों का स्वागत भाव पर हौसला बुलंद किए। लेकिन कैसे
भीमा गोदिया जन्मे बाबा भीमा तप माया बुद्ध गौतम होगी बोरे भैया कलसा गोदिया जन्मे रविदास हो कलाई सोहे का गाना ओ बोरे सोहे का गाना ओ बोरे आज जिस मकसद और जिस महापुरुष की जयंती पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ऐसे महापुरुष की जयंती तो हम लोग मनाते हैं, सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। मगर मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि हम लोग जयंती तो मना लेते हैं, मगर उनकी बात अपने दिलों में, अपने ज़मीर में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में जाके नहीं बता पाते हैं। और आज उसी की देन है, पूरे देश और प्रदेश में जो स्थिति हमारी आपकी हो गई है, उसको हमको आपको किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे, हम तो उनको जिन शब्दों में कहें, उनके बारे में कहें कम है। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, आदरणीय बाबा साहब की देन है। आपका बच्चा, आपका बेटा, आपकी बहन, आपकी बेटी अगर शिक्षित हो रही है, आदरणीय बाबा साहब की देन है। आपके तन पे अच्छे अच्छे कपड़े, आपके पैरों में अच्छे अच्छे जूते चप्पल अगर है, तो हमारे बाबा साहब की दी हुई है। नहीं, हमको आपको कपड़े भी पहनने के अधिकार नहीं थे, कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था साथियों। यही नहीं, बाबा साहब एक ऐसे परिवार से थे, उनको पढ़ने की बड़ी ललक थी और समाज के बारे में लिखने की बड़ी ललक थी। मगर जब वो पढ़ने एक ऐसे स्कूल में और एक ऐसे कॉलेज में गए, तो वहाँ जो उपद्रवी लोग थे, जो पहले की व्यवस्था थे, उस व्यवस्था में उनके साथ जिस तरीके से अव्यवस्था पैदा की गई, उनके साथ तमाम तरीके की अनहोनी हुई। मगर बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संकल्प लिया, मैं एक अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगा और अपने समाज के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करूंगा। सुरेश भाई, उन्होंने एक नया इतिहास लिखने का काम किया। उस इतिहास लिखने के बाद आज राम सिंह जैसे पटेल, आपके गरीब का बेटा, आपका भाई, पट्टी की धरती पर दूसरी बार विधायक होता है। मगर मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, इस जनपद में ही नहीं, पूरे प्रतापगढ़ की धरती पे जिस तरीके से सामंतवाद का आप लोगों ने खत्म करने का निर्णय लिया, आपका इस बेटे ने इस धरती पे 6 मुकदमे झेलने का काम किया और 6 मुकदमे निर्दोष हम पे लिखे गए। मगर आपके इस बेटे ने, जब आपने बुलाया होगा, कभी मना नहीं किया आने के लिए। और मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जब आप बुलाएंगे, जिस परिस्थिति में बुलाएंगे, आपका भाई, आपका बेटा सदैव आपके बीच में खड़ा रहेगा, चाहे जितनी बार मुकदमा लिया जाएगा। आपने देखा होगा आज भी कुछ ऐसा परिवार है आपके बीच में जो आज भी फरारी काट रहा है, आपके बीच में नहीं है। साथियों, उस परिवार के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, संघर्ष हमेशा वही करता है जिसके लहू में आपके प्रति, समाज के प्रति संघर्ष करने की क्षमता होगी। वो संघर्ष कभी नहीं कर पाएगा जो व्यक्तिगत स्वार्थी होगा। साथियों, इस संघर्ष की लड़ाई में समाजवादी पार्टी और पूरा परिवार उनके साथ है। मैं दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहता हूं साथियों, जिन लोगों को आप लोगों ने यहां से खदेड़ने का काम किया और हराने का काम किया, वो सत्ता में जरूर बैठे हुए हैं, मगर हमारे आपका अब उत्पीड़न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने एक ऐसा विधायक चुना है और आपने एक बेटे को अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिला अध्यक्ष बनाया है, तो आप विश्वास रखिएगा, आपके हर सुख दुख में आपके बगल में खड़ा रहने का हम लोग काम करेंगे साथियों। दूसरी चीज, आदरणीय जिन्होंने इस कार्यक्रम को कराया, के भीम साहब, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं। आपने कार्यक्रम कराया, समाज के लोगों को बुलाया, समाज के लोग आए, मगर समाज के लोगों से मैं अपील और निवेदन दोनों करना चाहते हैं। बाबा साहब की अगर थोड़ी सी भी जमीन आपके शरीर में, आपकी चैन में है, तो याद रखिएगा बाबा साहब ने क्या कहा था,
हम आप बिक जा रहे हैं, हम आप एक एक रुपए के लिए जो है क्या नाम से भटक रहे हैं। एक वोट हमारा आपका अधिकार है। अगर पूरे प्रदेश में आप हम लड़े होते तो आज ये दिन देखने का हमारे आपके बच्चों को न पड़ता। अगर ये अपने वोट का अधिकार हम आप अपने वोट के अधिकार को सही जगह पे इस्तेमाल किए होते तो आज जो आरक्षण खत्म हो रहा है, जो SC/ST खत्म होने जा रहा है, जो नौकरी में बढ़ोतरी खत्म होने जा रहे हैं और जो पूरी व्यवस्था जो है क्या नाम से प्राइवेट लागू होने जा रही है, ये शायद ना हो पाता साथियों। यही नहीं, बाबा साहेब के विचारधारा तो हम लोग मंचों पे जाके बहुत बड़ी बड़ी कहते हैं, मगर बाबा साहब की विचारधारा अपने समाज में नहीं बता पाते हैं, अपने लोगों को नहीं बता पाते हैं। अभी हमारे आपके समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग कम हैं। उसकी बदौलत, उसकी देन है कि हम आप लोग शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन पूरी तरीके से हम लोग उनके जैसे शिक्षित हो जाएंगे, निश्चित पूरे प्रदेश में ही पूरे देश में एक बदलाव आएगा और 1585 का जो नारा है वो एकदम सही होगा साथियों। क्योंकि बाबा साहेब की जो सोच थी, उस सोच पे हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच पे हम लोग उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सोच को हमको आपको अगर आगे बढ़ाना है तो 2024 में जो 2022 में आपने गलती किया है, उसको 2024 में गलती मत करिएगा। और जब 2024 में आप गलती नहीं करेंगे तो देश कुर्सी पे बैठे हुए लोग भी आपके बगल में आके बैठेंगे, उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे साथियों। क्योंकि उस कुर्सी पे अगर 85 वाला बैठेगा तभी आपका हमारा सम्मान हो पाएगा। अगर 15 वाला बैठेगा तो कभी हमारा आपका सम्मान नहीं हो पाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि, अपना लोकप्रिय विधायक चुनने का काम किया है, मैं ऐसे लोकप्रिय विधायक, ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे महान भाव से निवेदन और आग्रह दोनों करूंगा। सर्व समाज को जब आप लेके चलेंगे तो निश्चित आने वाला भविष्य उज्जवल होगा और समाज और आप निश्चित, आज आप विधायक हैं, कल आप लोकसभा के सदस्य होंगे, देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी आप जाने का काम करेंगे। निश्चित मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मगर उसके लिए भी आपको कुछ चीजें हैं जो अनुसरण करना पड़ेगा और लोगों की भी बात आपको सुनना पड़ेगा। सर्व समाज के लोगों को आपको आगे लेके चलना होगा, उनकी लड़ाई लड़ना होगा। क्योंकि ये मत सोचिएगा कि हम विधायक तो हो गए हैं मगर हमारे आपके लोगों को उत्पीड़न नहीं होगा। जो यहाँ लोग बैठे हुए थे बहुत दिनों से कुर्सियों पे, वो लोग आज भी हमारे आपके लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आज भी थाने कोतवाली में दलाली करके मुकदमा लिखाने के हमारे आपके लोगों काम कर रहे हैं। उनकी लड़ाई हमको आपको लड़ना होगा और इस लड़ाई में मैं आपसे वादा कर रहा हूं माननीय विधायक जी, और पट्टी की जनता, देवसरा की जनता से मैं वादा करके जा रहा हूं, जब इस बेटे को, जब इस भाई को आप याद करेंगे, मैं अच्छे दिन में तो नहीं मगर आपके उस बुरे दिन में आपके साथ खड़ा रहने का काम करूंगा। ये मेरा वादा है। चाहे जितनी बार मुझ पर मुकदमा लिखा जाएगा, मैं कभी डरने वाले लोग नहीं। आपके इस भाई पे, आपके इस बेटे पे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके विश्वास करके इस हमारे बड़े भाई को कुंडा में चुनाव लड़ाने का काम किया था, आपके इस भाई ने 70,000 वोट उनके आंती से निकालने का काम किया था, आपकी बदौलत करने का काम किया था साथियों। मेरी कोई क्षमता नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी, मैं एक गरीब का बेटा आज अगर इस मंच में खड़ा हूँ तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कृपा से हम जैसे लोगों को मंच में बोलने और खड़े होने का अधिकार नहीं था साथियों। इसलिए मैं आपसे पुनः बाबा साहेब के चरणों में नमन करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम कहने से पहले मैं एक चीज, अगर आप सच्चे बाबा साहेब के कार्यक्रम में और बाबा साहेब की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं, सही तो यही है कि हम अच्छा कपड़ा कम पहने, अच्छा खाना कम खाएं, मगर अपने बेटी, अपने बेटे, अपने भाई, अपने बहन को अगर अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम देंगे तो निश्चित 1585 लागू होगा। और जो 1585 लागू होगा तो निश्चित कहीं न कहीं हमारे आपके बच्चे देश की भविष्य होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय हिंद, जय भीम, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। बना रहे हमारे मंच पर आए इस कार्यक्रम में परम आदरणीय विधायक राम सिंह पटेल जी, पृथ्वीराज जी, उनके बगल बैठे प्रबंधक वीरेंद्र सिंह यादव जी, उनके बगल बैठे महेंद्र यादव जी, सुरेश यादव जी, नेताजी राजेश यादव जी, मुन्ना पटेल जी, जगलाल पटेल जी, आए हुए तमाम साथियों को मैं
क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्यगण, हमारे पवन सरोज जी, सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। दोस्तों मुझसे पहले अभी विजय बहादुर पाल जी बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन हम अपने घर और परिवार में उसको लागू नहीं किया करते हैं। आज एमएलसी के चुनाव में 2100 अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्य, बीडीसी और माननीय जिला पंचायत सदस्यगण, विधायकगण, सांसदगण के लोग बैठे थे, लेकिन फिर भी यहाँ सामंतवादी व्यवस्था जीतने में कामयाब रही। अगर इस तरह से हम लोग परिवर्तन नहीं करेंगे, इन सामंतवादी व्यवस्था पे जो ताकते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम आप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अकेले थे, इनको अछूत कहा गया, इनको बहुत उत्पीड़न हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे देश में डंका बजाने का काम किया है। आज लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, फिर भी उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलने का काम कर पा रहे हैं। यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है सरकार में और प्रदेश में, इसको उखाड़ फेंकने के लिए हम आप मजबूती से अगर साथ रहे तो 2024 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम लोग समाजवादी हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को मानने वाले लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं। ऐसे जुल्म और अत्याचार सरकार को, चाहे केंद्र में बैठी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठी योगी सरकार हो, चला ले बुलडोजर। अगर इसके औकात हो हमारे किसी कार्यकर्ता के ऊपर जुल्म अत्याचार करके दिखा दे, हम लोग अपने पूरी ताकत से अगर हुजूम लेकर के थाने से लेकर के डीएम कलेक्टर कर घेरने का काम करेंगे। लेकिन जब हम लोगों के ऊपर मुकदमे होते हैं, जब हम लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, जब हमारे 411 लोग मुलजिम बना दिए जाते हैं, इनाम घोषित कर दिया जाता है, तब हमारे आपके नेता, हमारे आपके समाज के लोग आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। जब तक हम आप समाज में आवाज नहीं उठाएंगे, अब की बार प्रताप ने बता दिया, यहाँ सामंतवादी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ा है, चाहे रामपुर से लेकर के कुंडा से लेकर के पट्टी तक, सारी सामंतवादी व्यवस्था उनकी कहीं नहीं चली है। लेकिन जब हमारे आपके लोगों ने उनको वोट दे दिया, हमारे आपके लोगों ने उनको जिताने का काम किए हैं, इसी में वो लोग कामयाब हुआ करते हैं। सारे जनप्रतिनिधियों को मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, आने वाले साथ में आप साथ खड़े रहिए और यहाँ के किसी की भी दलित पिछड़ों का अगर उत्पीड़न हुआ, अत्याचार हुआ, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी एकदम खड़ी है, 24 घंटे तैयार रहेगी साथियों। और इन सामंतवादी व्यवस्था के जो 15% लोग हैं, इनसे नमस्कार करना बंद कर दो, इनको सम्मान करना बंद कर दो। जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान नहीं किया करते, उनसे नमस्कार से अगर हम उनका बहिष्कार करने का काम करें। यहाँ हमारे पत्रकार बंधु है, मैं उनसे भी कहूंगा, यहाँ का सबसे बड़ा सामंतवाद व्यवस्था कायम किए थे माननीय मोती सिंह जी, लेकिन मोती सिंह आज एकदम अपने औकात में घुस गए हैं, अपने बिल में घुसने का काम किए हैं। केवल यहाँ की पट्टी की आम जनता ने, यहाँ के दलित और पिछड़ों ने उनको खदेड़ने का काम किया है दोस्तों। तो मैं ज्यादा कुछ करना कह करके, हमारे बहुत से वक्ता है, मैं पुनः यही निवेदन करता हूं कि हम डॉक्टर आम्बेडकर जी की जयंती पहले भी मनाते थे, आज भी मना रहे हैं और पूरे जीवन में मनाने का काम करेंगे, लेकिन हम उनकी जयंती ही नहीं मनाएंगे। हमारे जैसे कलाकार जी है जौनपुर से आए, राम अबलाक जी, जो बिहार के उत्तर प्रदेश के ही उत्तर प्रदेश सम्राट हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूं। तो हम लोग जयंती मनाए, लेकिन उनके विचारों पे पहले चलने का काम करें। आने वाले समय में गलतियां न हो, जिससे कि हम इन सामंतवादी व्यवस्था से लड़ सके। और जहां भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, जहां भी हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार अन्याय होगा, वहां हम लोग आपके साथ सदैव खड़े होने का
का काम किए हैं, सदा खड़े होने का काम करते रहेंगे। दोस्तों, रही बात मुकदमे की, कोई भी पट्टी हो, मुझसे ज्यादा एक भी मुकदमा किसी के ऊपर कायम हो तो मैं गुलामी करूंगा आपकी जीवन भर, आपके दरवाजे पे काम करूंगा। मुकदमा सबके ऊपर हुआ है, जो भी समाजवादी है, जो भी संघर्ष कर रहे हैं, मुकदमा सबके ऊपर होगा। आने वाले भी समय में अगर हम लोगों को मुकदमा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, उसका भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम समाजवादियों में है। क्योंकि हम लोहियावादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। लोहिया ने संघर्ष करना सिखाया है, हम संघर्ष करना चाहते हैं। सत्ता मिले न मिले, लेकिन जब तक इस शरीर में जान है, जीव है, तब तक हम ऐसी सरकार से लड़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। सुरेश भाई है, सुशील सरोज है, पूर्व प्रधान शिव बहादुर यादव जी हैं, प्रमोद है, वो राजेश भाई हैं, अरविंद यादव जी, सुरेश बैठे ही हैं, मुन्ना पटेल जी हैं, पूर्व प्रधान भीखमपुर और बीडीसी भीखमपुर। कहाँ है राज दान बहादुर जी हैं, दान बहादुर, राज बहादुर जी इधर बैठे हैं, फारूक हैं, जगलाल बैठे हैं, हमारे बहादुर साथी वीरेंद्र सिंह पड़सनी, जगलाल हैं, पंकज बीडीसी, पवन सरोज यही थे, कहाँ चले गए? हाँ, पवन सरोज हमारे जिला पंचायत सदस्य और सम्मानित जितने लोग आए हैं डॉक्टर साहब की जयंती मनाने, मैं सभी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। साथ ही मंच पर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जौनपुर, हम इनको जौनपुर को तो नहीं मानते क्योंकि ज़्यादातर समय तो यहाँ प्रतापगढ़ में ही रहते हैं और प्रतापगढ़ में ज़्यादा अलग जगाते हैं राम अभिलाष जी, और इनका बिरहा हो और या इसके अलावा कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उसको बड़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं। प्रधान चिलावा बैठे हैं, प्रधान हमारे साथी हैं डमरू यादव जी, वो भी बैठे हैं, अनिरुद्ध यादव हैं, संजय है, गोपा संजय ना, हाँ, सभी का स्वागत और अभिवादन। देखिए, जिस मकसद के साथ आज हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस महापुरुष को आज पूरा देश याद कर रहा है, सुबह मैं जब घर से निकला हूँ तो जगह जगह झांकियाँ, शोभा यात्रा, कार्यक्रम, हर जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और कम से कम ये हमारे आपके लिए अच्छा संदेश है कि जो समाज हमेशा तिरस्कृत हुआ, आज़ाद भारत के पहले 47 के पहले हमेशा तिरस्कार का सामना करना पड़ा, ऊंच नीच की भावना का सामना करना पड़ा और उन सब चीज़ों को जो प्राकृतिक रूप से सब में बांटी गई थी, लेकिन व्यवस्था के लोगों ने ऊंच नीच की भावना पैदा करके हमेशा शोषण किया। और आज जब देखते हैं हम लोग तो पूरे देश में शायद ही इतना बड़ा समाज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मान रहा हो, जिस विचारधारा को मान रहा हो, उनके संविधान को मान रहा हो, इसकी बानगी देखने को नहीं मिलती है। मैंने पूरे चुनाव में हर जगह कहा था और आज मैं इस मंच के माध्यम से फिर मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन और समाजवाद, जो बहुजन विचारधारा थी या अम्बेडकर विचारधारा उसको कह लीजिए, और समाजवादी विचारधारा, पट्टी में जब से एकजुट होकर हम लोग संघर्ष किए, देखिए उसका नतीजा पट्टी में बड़े अंतराल से हम और आज चुनाव जीते। हमारी आपकी लड़ाई ही यही है, हमारी आपकी लड़ाई मान सम्मान की ही है। इधर मैंने पहले भी आपको भरोसा दिलाया और इस मंच के माध्यम से पुनः भरोसा दिला रहा हूं कि जिस विश्वास के साथ आप सबने हमारा साथ दिया है और पूरी समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है, हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम पहले वरीयता पे आपको रख के आपके कामों को करें। कहीं से आपको ये महसूस नहीं होगा मेरे स्तर से या हमारे पार्टी के लोगों को स्तर से कि हमको आपको कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। आप विकास में भी बराबर के सहभागी रहेंगे और कहीं अगर कोई ऐसी बात होती जहां आपको हमारी जरूरत है, निश्चित तौर पर वहां पे भी मैं आके मदद करूंगा। और
यहाँ पट्टी विधानसभा के चाहे विकास की बात हो कि चाहे और मान सम्मान की बात, हर चीज विधानसभा के माध्यम से आपके मुद्दे विधानसभा में उठते रहेंगे। हमारा एक नौजवान साथी यशवंत यादव और देवेंद्र जी खड़े हैं। यशवंत ने भी चुनाव में बहुत अच्छी मेहनत की और एक व्यवस्थित तरीके से लोगों को अच्छे समझाना। देखो पूर्व प्रधान वहाँ के बैठे हैं, सीतापुर राधे के चौरसिया, धर्मेंद्र भी बैठे हैं, हंसराज भाई हैं। तो ऐसे बड़ी संख्या में जहाँ तक नजर जाएगी देखते हैं बीच बीच कहाँ कितने लोगों को संबोधित कर पाया जाता है। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करेंगे, बशर्ते देखिए आज कम से कम जब हम यहाँ 14 अप्रैल के दिन यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो डॉक्टर साहब ने जो हमको और आपको संविधान दिया, जिसकी बदौलत हम और आप कम से कम शोषण का उतना शिकार नहीं हो रहे हैं जहाँ पहले बहुत बड़ी संख्या में होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन कर रहे हैं, जबकि हमेशा उनका उन्होंने विरोध किया एक समय तक। और जिस विचारधारा को लेके वो चल रहे हैं, शायद वो बहुत पढ़े नहीं है डॉक्टर अंबेडकर को कि उस विचारधारा के विपरीत ही हमें लड़ाई हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लड़े। और बहुत फेमस एक चीज ये है डॉक्टर अंबेडकर जी की कि जब दो बातों पे उनसे बात की गई तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। एक हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो उनको दिखाई जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कभी नहीं कर सकता जहां पे दलितों के साथ अमानवीय व्यवहार होता हो, उनको आदमी ना समझा जाता हो, इंसान ना समझा जाता हो। तो ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना हमको नहीं करनी। और दूसरा, जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे अपने लोगों के हित की बात देखनी होगी और राष्ट्र के हित की बात देखनी होगी तो मैं पहले अपने लोगों के हितों की बात देखूंगा, क्योंकि राष्ट्र जब इन लोगों के कर्म से बनता है, इनकी मेहनत से बनता है और वहां पे इनका शोषण होता है, तो ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना बेमानी होगी जहां पे किसी भी समाज को अपमानित किया जा रहा हो, किसी को हेय दृष्टि से देखा जा रहा हो, जहां लोगों को के ये भावना हो कि किसी आदमी के मात्र पानी पीने से पानी शुद्ध हो जा रहा है या घड़ा शुद्ध हो जा रहा है, तो ऐसी परिकल्पना हमारी आपकी बेकार है। और जब उन्होंने संविधान बनाया तो उस समय पूरे देश में इनसे बड़ा विद्वान पूरे देश में कोई नहीं था जो संविधान बनाने की हैसियत रख रहा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हमको और आपको दिया, आज 75 वर्ष हो रहे हैं आजाद भारत को, लेकिन अगर आप और हम देखेंगे तो आपकी हमारी लड़ाई पहले जितनी ही आज भी कठिन है। हमको नौकरियों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमको अपनी हर उस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है जो संविधान ने हमको प्रदत्त की है, लेकिन हमको और आपको मिल नहीं पा रहा है। आज बड़ी संख्या में आप देख रहे होंगे कि बीजेपी बहला के फुसला के बड़ी संख्या में हमारे आपके लोगों का वोट तो ले जा रहे हैं, उसके बाद शोषण भी हमारे आपके लोगों के ऊपर हो रहा है। तो इन चीजों से हमको और आपको संघर्ष करना पड़ेगा आगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और विपक्ष में बैठे हुए हैं। जनता ने बड़ा प्यार दिया पूरे प्रदेश में, लेकिन जो जनादेश आया उसमें हम लोग को विपक्ष मिला हुआ है और विपक्ष का काम यह है कि जनता के हर एक मुद्दे को विधानसभा के माध्यम से हम लोग उठाएंगे और आपकी लड़ाई लड़ेंगे। उसमें हम लोग कहीं से पीछे नहीं हटेंगे, ना हम हटेंगे ना समाजवादी पार्टी हटेगी। समय का आज क्योंकि कार्यक्रम मेरे और भी लगे हुए हैं, समय कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये इसी तरह कार्यक्रम हर वर्ष और बड़ी संख्या में लोगों को बुला के हम लोग मनाते रहेंगे। और मैं आपको भरोसा देता हूं कि हर वर्ष आज के दिन मैं विधानसभा में ही रहूंगा और जहां जहां कार्यक्रम होगा डॉक्टर साहब के सम्मान में मैं हर जगह जाने का प्रयास करूंगा। कभी कहेगा किसी जगह, कभी किसी जगह, लेकिन हम आज के दिन कम से कम उस महापुरुष को जिसने हम लोगों को उठने बैठने लायक बनाया, संविधान की ताकत दी, विधानसभा में लोकसभा में जिस संविधान के नाते जिस व्यवस्था के नाते हम लोग अपनी बात कह ले रहे हैं, तो इस दिन हम सबका नैतिक कर्तव्य है। और मैं तो कहता हूँ जितनी बड़ी संख्या में लोग हमारे और आपके लोग, मैं जब
महाशिवरात्रि का त्यौहार होता है, भाई मनाइए, जिसकी श्रद्धा मनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ। बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, सब लोग मनाते हैं, लेकिन साथ साथ हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि जब हम इतना समय बाकी चीज़ों के लिए निकालते हैं तो ऐसे ही महापुरुषों के लिए भी हम लोग समय निकालें, उस दिन को इस रूप में याद करें और उनके संघर्ष को याद करें कि उनके संघर्ष की बदौलत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस संघर्ष को हमको और आपको नहीं भूलना चाहिए। डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अंबेडकर, आदरणीय नेताजी, न जाने कितने महापुरुषों ने अपना जीवन सर्वस्व त्याग दिया हमको और आपको सही दिशा देने के लिए, सही तरीके से रहने के लिए, ससम्मान कैसे हमारा आपका सुरक्षित रहे, मान सम्मान, उसके लिए। तो उन चीज़ों को हमको और आपको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए। हर एक लड़ाई, चाहे बीडीसी हो, प्रधान हो, विधायकी हो, सांसदी हो, प्रमुखी हो, हर लड़ाई में आप ये जान के लड़िएगा कि हर लड़ाई आपके परिवर्तन के लिए हो रही है और हर लड़ाई में आपको जीतना है। जब इस उद्देश्य से हम और आप एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाला आपका और हमारा समय तभी सही हो पाएगा। अभी एमएलसी का चुनाव खत्म हुआ, हम लोगों ने पूरे जिले में लगभग प्रयास किया और लेकिन शायद हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई हो, नतीजा हमारे अनुरूप नहीं आया। लेकिन कम से कम आज जिस भावना को हम और आप जगाना चाहते हैं, जिस भावना से एकजुट होते हैं, जब हम पूरे जिले में गए, लोगों ने हर जगह हमारा साथ दिया, हमारे लिए आए, हमारी बात सुने, ये हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा। क्योंकि जब तक हम और आप संवाद में अगर कम रहे और एक दूसरे से बात ना कह पाए या एक दूसरे की भावना ना समझ पाए तो हमारा आपका संघर्ष कहीं ना कहीं कमजोर होता है। तो इस संघर्ष में कहीं से पीछे मत हटिएगा, मैं यही कहना चाहता हूं। केवल लड़ाई अभी और कठिन होगी हम लोगों की, लेकिन मुझे भरोसा है कि जिस प्यार आशीर्वाद के साथ आपने हमको इतना बड़ा जनादेश दिया, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैं आपकी लड़ाई बेहतर तरीके से लड़ के दिखाऊंगा। मैं इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं। बस थोड़ा सा एक निवेदन है और सबसे बड़ा और हमारा काम यह है कि शिक्षा ही एकमात्र माध्यम है जिससे आप और हम अपने समाज का भला कर सकते हैं, प्रदेश का भला कर सकते हैं, देश का भला कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जब तक हम और आप शिक्षित नहीं होंगे किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे। एक बेटी, जब मैं आया, एक बेटी यहाँ बोल रही थी और उसने सबसे बड़ा शिक्षा के ऊपर ही बोला। ये बात सही है कि हमारे यहाँ सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए था, और जबकि सबसे ज्यादा जिम्मेदार सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले लोग हैं। सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाने वाले लोग अच्छे से पढ़ाने लगे तो हमारे आपकी आधी समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाएं। क्योंकि सरकारी विद्यालयों में गरीब का बच्चा पढ़ता है जो महंगी शिक्षा नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। उस बेटी की बात मैंने सुनी है, मैं उस दिशा में जरूर काम करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी प्रयास किया अपने तरफ से, और आने वाले समय में और अच्छा माहौल हमारे बच्चों को कैसे मिल सकता है शिक्षा के दिशा में, उसके लिए मुझे प्रयास करना है। उसके लिए मैं मदद करूंगा, चाहे वो सरकारी विद्यालय होंगे, चाहे बाकी जो अपने लोग विद्यालय चला रहे हैं उनकी मदद करूंगा। बस उनसे हमारा एक निवेदन रहेगा कि अपने यहाँ से ऐसी शिक्षा दीजिएगा कि किसी बच्चे का भविष्य कम से कम इस बात पर निकले कि हाँ, इस फलाने विद्यालय से पढ़ के बच्चा आज कहीं तक पहुँच पाया है। तो यही निवेदन है, क्योंकि सब लोग इस गर्मी में बैठे हैं और सब जो है चेहरे से लग रहा थकावट आ चुकी है, सबके चेहरे से लग रहा काफी देर से बैठे हैं। तो अब आगे भी हम लोग को जाने दीजिए। अब इन्हीं बातों के साथ, इसी निवेदन अपील के साथ कि इस भाईचारे को हमको बना के रखना है, और मैं भरोसा दे रहा हूँ आपको कि मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई में आपका सहयोग करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार।